नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे विसर्जन हमें कब करना चाहिए, माता की चौकी हमें कब हटानी है, क्या खाकर पारण करें। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। नवरात्रि का व्रत 9 दिनों तक रखा जाता है और 10वीं तिथि को ही पारण किया जाता है। और जो सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं तो अष्टमी का व्रत करने के बाद वो 9वीं में पारण कर लेते हैं, लेकिन जो 9 दिनों का पूरा व्रत रखते हैं उन्हें 10वीं तिथि को ही पारण करना चाहिए। कभी भी 9वीं तिथि में हमें पारण नहीं करनी चाहिए। और कलश का विसर्जन 9वीं तिथि में ही किया जाता है। उसी दिन कन्या खिलाई जाती है, हवन किया जाता है और उसी के बाद हम कलश का विसर्जन करते हैं। कलश का विसर्जन यानी हम कलश को हिला देते हैं तो कलश का विसर्जन माना जाता है। 23 अक्टूबर को शाम में 5:44 से पहले ही हमें कलश का विसर्जन कर देना चाहिए, यानी कलश को हमें हिला देना है। और जो ये सब सामग्री है वो तो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ उसका क्या करना चाहिए। और कभी भी माता की चौकी हमें शाम के समय नहीं हटानी चाहिए, यानी माता की विदाई कभी भी शाम के समय में नहीं करनी चाहिए। और कभी भी व्रत का पारण भी हमें शाम के समय नहीं करना चाहिए। ताकि विदाई आपको मंगलवार के भोर में सूर्योदय से पहले आप लोग उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। और जो ये चौकी है, जो ये चौकी पर हम सामग्री रखे हुए हैं उसका विसर्जन भोर में किया जाता है। सूर्योदय होने से पहले ही ये जो कलश का सामग्री है या जो हम पूजा में सामग्री यूज करते हैं उसका विसर्जन सूर्योदय होने से पहले ही किया जाता है। और वैसे भी माता की विदाई मंगलवार के दिन हमें नहीं करनी चाहिए, इसीलिए हम सुबह में सूर्योदय होने से पहले ही जो भी ये सामग्री है उसको आप अच्छे से समेट के और विसर्जन कर दीजिएगा। और माता की मिट्टी की प्रतिमा रखी हुई है तो उसका हमें विसर्जन कर देना चाहिए। और जो मान लीजिए हम फोटो रख के पूजा करते हैं तो उसको हम उठा के अपने पूजा मंदिर में जहाँ आप पूजा करती हैं वहाँ पर रख दीजिएगा। और जो ज्वारे होते हैं वो 10वीं तिथि को जितने भी पुरुष हैं उनके दाहिने कान पर रखा जाता है, बच्चे सबके भी मतलब दाहिने कान पर रखा जाता है। और ज्वारे को थोड़ा सा हमें अपने जहाँ पर आप पैसा रखती हैं वहाँ पर हमें ज़रूर रखना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और बच्चों को दें कि वो बच्चे अपने पुस्तक में किताब में रखें। और कलश का जल कभी भी हमें तुलसी में नहीं डालना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी भी हमें कलश की सामग्री या कलश का जो जल होता है वो तुलसी में नहीं डालना है। कलश में जो जल है वो आम पल्लों के साथ ही पूरे घर में इसका हमें छिड़काव सुबह में ही कर देना चाहिए। सामग्री हटाने से पहले ही जो ये कलश में जल है उसका छिड़काव पूरे घर में कर दीजिएगा। सिर्फ बाथरूम टॉयलेट को छोड़ के हमें पूरे घर में इसका छिड़काव कर देना है। जितने भी घर के मेंबर हैं उनके ऊपर भी जल का छिड़काव किया जाता है। पंडित जी रहते हैं तो मंत्र उच्चारण के साथ ही पूरे घर में इसका छिड़काव करते हैं। जितने भी घर में मेंबर रहते हैं उनके ऊपर भी इसका छींटा देते हैं। तो आप लोग कलश के जल का सब घर में छिड़काव कर दीजिएगा। अगर बच जाए तो वो पेड़ पौधे में या पीपल वृक्ष है आपके पास तो वहाँ पर रख सकती हैं, लेकिन तुलसी के पौधे में हमें नहीं डालना चाहिए। और जो विसर्जन करने लायक है उसको भूमि विसर्जन कर दें, जल विसर्जन कर दें। अगर देने लायक है ब्राह्मण को तो जैसे चावल वगैरह तो वो सब ब्राह्मण को हमें दे देना चाहिए। और पारण करने से पहले हमें ब्राह्मण को कुछ सीधा जरूर दान करना चाहिए। अगर उस समय ब्राह्मण आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप पहले पारण करने से पहले
सीधा निकाल के ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि कोई भी जब हम व्रत करते हैं, और ये व्रत तो बहुत बड़ा ही व्रत हुआ, तो हमें दान ज़रूर करना चाहिए। तो आप और चीज़ तो दान करते ही हैं इस नवरात्रि में, लेकिन पारण करने से पहले हमें सीधा ज़रूर निकाल के रख देना चाहिए। और उसके बाद जो नवमी तिथि में भोग प्रसाद हम माता को चढ़ाते हैं, खीर पूड़ी हलवा, वही प्रसाद खाकर पारण किया जाता है। जो हम नवमी तिथि में माता को भोग लगाते हैं, उसी भोग को खाकर पारण किया जाता है। पारण दशमी तिथि को ही करना है। 6:30 के बाद पारण का शुभ मुहूर्त है। वैसे तो दशमी तिथि 23 अक्टूबर को 5:45 से ये शुरू हो जा रही है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार ही हम ये पारण करेंगे। तो पारण आप सुबह में सूर्योदय होने के बाद 6:30 के बाद आप पारण कीजिएगा। पारण से पहले आप लोग दान कर लीजिएगा। और जो नवमी तिथि को हम माता को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, वो खा के ही पारण करना चाहिए। और जो ये सामग्री है, वो सूर्योदय होने से पहले ही हमें विसर्जन कर देना चाहिए। कलश का जो सामग्री है, वो कभी भी हमें ये ना कि हम नवमी तिथि में विसर्जन कर दिए, यानी कलश हिला दिए और उसके बाद ये सब सामग्री हटा दिए, तो वैसा काम हमें नहीं करना है। आप मम्मी को कलश का विसर्जन कर भी दिए हैं, तो शाम के समय हमें दीपक माता के पास जलते रहने देना चाहिए। ये ना कि हम विसर्जन कर दिए और दीपक वगैरह बुझा दिए, वैसा गलती हमें नहीं करना चाहिए। आप विसर्जन करने के बाद भी वहाँ पर आप लोग दीपक जलते रहने दीजिएगा। और सुबह में सूर्योदय होने से पहले स्नान करके और माता का जो ये सामग्री है, वो सब सामग्री हमें सूर्योदय होने से पहले ही विसर्जन कर देना चाहिए। कभी भी मंगलवार के दिन, रविवार के दिन माता की विदाई नहीं की जाती है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। जो कलश में हम सिक्का रखते हैं, उस सिक्के को अपने पास हमें ज़रूर रख लेना चाहिए। और जहाँ पर आप पैसा रखती हैं, वहाँ पर उस सिक्के को ज़रूर रखिएगा। ये बहुत अच्छा होता है। और हल्दी की गांठ वगैरह जो कुछ भी आपको लगे यूज करने लायक है, तो उसका यूज कर लीजिएगा। जो विसर्जन करने लायक है, उस चीज़ का हमें भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर देना चाहिए। पारण का शुभ मुहूर्त है 24 अक्टूबर, दिन मंगलवार को सुबह 6:30 के बाद हमें पारण करना है। और खीर पूड़ी हलवा जो भी माता को भोग लगाई हैं, उसी को खाकर हमें पारण करना चाहिए। और जो ज्वारे हैं, उस दिन आप अपने बच्चे को, पति को, जितने भी घर में पुरुष हैं, उनके कान पर ज़रूर रखना चाहिए। और जो ज्वारे बच जाते हैं, उनका आप भूमि विसर्जन कर दें या जल विसर्जन कर दें, नहीं तो आप गाय को भी खिला सकती हैं। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।